वही धारा नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है। विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है, सागर में जा लवणाकर कहलाती है वही धारा बेटा। धरती माँ क्या समझाती है, वही धारा बेटा सागरीय शुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो तो मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है वही धारा बेटा। मतलब जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। अभी आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, कैसे परिणामों में निर्मलता आ रही है, शांति, अद्भुत शांति। जैसे प्रतिमा को देखते कि यंत्र है प्रतिमा, जिसे एक टक देखने से भीतर की शांति, भीतर की शांत प्रतिमा उभरने लगती है, उभरने लगती है देखते ही देखते। और जिस दिन रम जाएगा तो फिर कहना ही क्या। ये है सत्संग की महिमा। जैसे संगति में जाते हैं, सपोज अभी आप किसी विवाह में गए होते, आपके परिणामों में ये शांति होती, ये आध्यात्मिकता होती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर तो हुड़दंग मची होती, विषय भोगों की तमन्नाएं जागृत हुई होती। लेकिन आज आप सत्संग में बैठे हुए हैं तो सत्संग की वो बात मुझे याद आती है, जब एक व्यक्ति जिंदगी से होकर हैरान परेशान, वह भागा जा रहा था कि अब जीवन को समाप्त करना है, ऐसी जिंदगी जी करके क्या करूं, आत्मघात करना है, और जंगल की ओर दौड़े जा रहा था। और अचानक उसने देखा शाम ढल रही है और शेर उसका पीछा करते हुए आ रहा है। अब उसने सोचा कि शेर मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मरना तो है ही, आने दो, खाने दो, लेकिन बड़ी तकलीफ होगी। देखना, आत्महत्या करने वाला भी सोचता है कि किसमें तकलीफ कम होने वाली है। हर व्यक्ति सोचता है कि तकलीफ किसमें कम होगी, सुख किसमें मिलेगा। मरते दम भी ये सोचता है कैसे मरूं कि जिसमें मुझे दुख ना हो। जब यही सोचता है तो मरता ही क्यों है, क्यों मरता है? आज एक सूत्र अपने जीवन में ले लो कि मैं मरता ही नहीं। ऐसा शाश्वत तत्व हूं, आत्म तत्व, जो सिर्फ शरीर के कवच बदलता है लेकिन कभी भी मरता नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, अमीर होने के लिए कण कण जोड़ना पड़ता है, तो अमर होने के लिए कण कण को छोड़ना पड़ता है। ये अमर होने की कला है। यदि होना है अमर तो एक एक कण कण को छोड़ना होगा। आई एम ओनली सॉल, सिर्फ मैं एक आत्मा हूँ, जैसा कि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ए गोदो समो सबुद्ध सुंदरो लोगे। आहा, क्या बात कही, एकत्व, एक आत्मा, अखंड आत्मा, और कोई परमाणु का संबंध नहीं उससे, ओनली सोल, प्योर सोल। अगर इसकी ओर तुम्हारी दृष्टि जाएगी तो कोई भी विकल्प नहीं है, सब जगह सुंदरता ही सुंदरता है, आनंद ही आनंद है। और जहां जोड़ना शुरू कर दिया वहां पर टेंशन चालू हो गए। माता जी, सन तो हमारा एक ही है लेकिन टेंशन बहुत है। सन तो एक ही है पर टेंशन बहुत है। क्यों? अभी तो एक ही सन जोड़ा है और पता नहीं कितने जुड़ेंगे। फिर कहेंगे हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है। माता जी ठीक है, आपके आशीर्वाद से है, ऐसा मत बोलिएगा हमारे आशीर्वाद से, हमने कभी आशीर्वाद दिया ही नहीं कि आप अपना परिवार बढ़ाए। मुझे मालूम है, परि आसमंतात वारम करोति, चारों तरफ जो आत्मा पर वार करता है वो परिवार है। कितनी आकुलता है, कितनी व्याकुलता है, कितनी टेंशन, कितनी समस्याएं। आप जब अकेले थे तो कितने सुखद जीवन जी रहे थे, बोलो सच है कि नहीं? नो टेंशन, कोई विकल्प नहीं, जब चाहे तब उठ करके चल देते थे। लेकिन जब से झमेला इकट्ठा हुआ है, आ ही नहीं पाते हैं। समस्या तुमने खड़ी की है, तुम्हें इनका संग जोड़ा है, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा अब तुम्हें। बस ऐसी स्थिति है, जितना जितना इकट्ठा करते चले जाओगे उतना ही दुख भी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए ज्ञानी जी, जिसको हम कहते हैं वाइज माइंड, बिल्कुल अपने अंतर आनंद में रमते। एक होता है वीक माइंड, बातों को जल्दी पकड़ता है और उसको बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता है, बात बात में पिचक जाता है, छोटी छोटी बातों को वो सहिष्णु
सहनशीलता नहीं होती उसके भीतर, और वहां आपस में लड़ झगड़ पड़ता है, छोटी छोटी बातों में फेरफार कर देता है। ऐसे लोगों की जिंदगी का कोई औचित्य नहीं है। उन लोगों की जिंदगी का औचित्य है, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, पर्वत जैसी बात हो जाए, लेकिन तिल जैसा करके आपस में समन्वय करा दे। ऐसे लोगों की कीमत है आज दुनिया के अंदर, और भगवान के द्वार पर भी ऐसे ही लोगों की कीमत है। तो वीक माइंड वो होता है, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग माइंड। बात तो आती है उसको, अगर कोई कह देता है तो दिमाग में तो आता है, बट माफ कर देता है, कोई बात नहीं भैया माफ कर दिया। क्षमा की परिभाषा वह जानता है और जीवन में अमल करता है। और तीसरे नंबर का व्यक्ति वो होता है जिसको हम वाइस माइंड कहते हैं, अर्थात लेट गो, डोंट माइंड इट, जाने दो, क्या दिमाग में रखना, किसकी बात लगेगी अपने को। उसने तो हमें दुखी करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है। मैं अपने आप को दुखी करूं, इससे बड़ा दुश्मन और मेरा कौन हो सकता है। मुझे दुखी नहीं होना है, और वो दुखी नहीं होता। उपसर्ग पर उपसर्ग होते रहते, लेकिन अपने आप में लीन होते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी, जिनके ऊपर उपसर्ग होता रहा, लेकिन वह अपने आप में लीन हुए, अपने आप में लीन रहे। कितने कितने महान ऐसी आत्माएं जिनके ऊपर भयानक परेशानियां आई, उपसर्ग आए, लेकिन वो सहिष्णु बनकर के अपने आप में जीते रहे। आप लोग भूले न होंगे उस व्यक्ति को जो सत्संग की बात की मैंने आप लोगों के सामने, एक उसी की कहानी की बात रखी थी कि वह व्यक्ति जो कि जिंदगी में जीना चाहता है और मरना भी चाहता है, दुख भी सहन नहीं करना चाहता और मरना भी चाहता है। बात बड़ी अजूबी है। वो पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर ने सोचा कब तक बेटा ऊपर रहेगा, आखिर तो नीचे आएगा ही आएगा, मैं अपना शिकार बनाऊंगा। इतने में हंस आता है और कहता है, देखो भाई शेर, तुम तो देखो हमारे जंगल के राजा हो और इसलिए इस नाते से हमारे भाई लगते हो। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, ये जो ऊपर बैठा है उसको तुम खाने की बात मत करो। हाँ, ये ब्रह्म का पुजारी, ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको खाने की बात मत करो। आशीर्वाद दो इसे, आशीर्वाद लो इसका तुम, क्योंकि ये ब्रह्म का पुजारी है, इसका तुम आशीर्वाद लो और आशीर्वाद लेकर के तुम भी आनंद से जीते रहो। ऐसे लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है। खाने की बात सोचना भी पाप है, हंस ने कहा। और धन तो इसे तुम्हारे पास में क्या कमी है, तुम जंगल का चप्पा चप्पा जानते हो। तो शेर को बात समझ में आ गई और वह धरती खोदने लगा और उसमें से गजमोती उसने निकाले। गजमोती निकाल करके मुंह से पकड़ पकड़ करके ला करके उसके सामने ढेर लगा देता है और बार बार प्रणाम करता है। व्यक्ति नीचे उतरता है, उसको प्रणाम करता है और वह सारे गजमोती लेकर के चल देता है शेर को आशीर्वाद दे करके। लेकिन उसको तो बैठे बैठे खाना था। 5 साल के बाद में सारे गजमोती खत्म हो गए। उसने सोचा चलो फिर चलते हैं, एक बार फिर शेर को आशीर्वाद दे देते हैं और गजमोती फिर लेकर के आते हैं। चला गया और उसने देखा वो शेर मिल गया। अब पहली बार उसने जो किया था वृक्ष पर चढ़ा, लेकिन इस बार हंस नहीं आया, कौआ आ गया। कौए ने देखा और कहा, देख क्या रहे हो, खाओ इसे, जल्दी से अपना शिकार बनाओ, खुद मौका तुम्हारे हाथों में आया है, धोखा मत खाओ, जल्दी आओ। उसने कहा, लेकिन ये तो देवता है ना, उसको कैसे खाया जाए। अरे कहाँ का देवता, पेट भरो अपना और जाओ तुम, व्यर्थ के विकल्प मत करो। और कौए की उसने बात मानी, उसने उसका व्यक्ति का भक्षण कर लिया। जब वो नीचे आया उसका भक्षण कर लिया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब शेर हंस का सत्संग करता है तो उसको खाने की भावना नहीं आती है, बल्कि प्रणाम करने की भावना आती है। और कौए का कुसंग करता है तो खाने की भावना आती है। बात स्पष्ट है, हम जैसी संगति में जाते हैं वैसी हमारी मति होती है। अब यहाँ पर पाषाण आए हैं भगवान बनने के लिए, उनकी मूर्ति उकेरी गई है और मुझे विश्वास है कि जैन तो क्या, हमारे जो अजैन भाई बंधु हैं वो भी सारे लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो वर्षों में किसी को जीवन में एक बार देखने को मिलता है। कल ही मैंने सुना था, जब बाकानेर में थे तो दोषी जी ने कहा कि माता जी हमारे पश्चिम निमाड़ में पहली बार पंच कल्याणक होने जा रहा है। अहोभाव आना चाहिए।
अहोभाव आना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा हमारा काम नहीं है, ये प्रभु का कार्य है, प्रभु होने जा रहे हैं। इसीलिए सभी लोग तन से, मन से, वचन से खूब अनुमोदना करिए, अति अनुमोदना करिए, एक दूसरे को जगाइए कि जीवन में बहुत जिए हैं, लेकिन भगवान का पंच कल्याण देखने के लिए जीना है। यह अपूर्व अवसर आप लोगों को आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने दिया है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वरना कई लोग आकर के कई बार जाते हैं, आचार्य श्री पंच कल्याण का आशीर्वाद दीजिए, नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता, उनका आशीर्वाद नसीब हर किसी को नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उन्हीं के करीब रहने वाले भैया जी भी यहाँ आने वाले हैं और पूरा पंच कल्याणक सानंद संपन्न कराने वाले हैं। आपके बीच में सहायक प्रतिष्ठाचार्य यहाँ पर आ चुके हैं और उनके यहाँ पर माध्यम से पूरा पंच कल्याणक सानंद संपन्न होने जा रहा है। आप सभी लोग पूरी भावना बनाएंगे। 15 तारीख को चाहे बनावर के हो, सुसारी कुक्षी हो, चाहे बाकानेर हो, बड़वानी हो, चाहे अंजड़ के महानुभाव हो, धामनोद, लुहारी, सिंघाना, बाकी, डेरी, धर्मपुरी और जीराबाद, गंधवानी, पिपलिया, टोकी, पता नहीं जहां जहां के भी महानुभाव है। अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि 15 तारीख को मुख्य पड़ाव यहाँ पर होने वाला है कि कौन बनेगा सधर्मेंद्र, कौन बनेगा माता पिता भगवान के, कौन बनेंगे वह कुबेर महायज्ञ नायक ईशान सानंद कुमार महेंद्र आदि आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपने पूरी जिंदगी में दान दिया एक तरफ, और यह कार्यक्रम पंच कल्याणक का एक तरफ है। उसमें जो आप अपना धन खर्च करेंगे वो खर्च नहीं, आपकी बहुत बड़ी एफडी होने वाली है, जन्म जन्मांतर तक के लिए, और अरहत पदवी को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए चूकिएगा मत, अपने घर के आंगन में, अपने घर में पंच कल्याण होने जा रहे हैं। घर का मतलब मनावर ही नहीं, समूचे निमाड़ के अंदर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो पूरे भाव अभिनय भक्ति के साथ में इस कार्यक्रम को आप सभी अंजाम देंगे। इसमें हमारे प्रभु अजितनाथ भगवान का बहुत बड़ा सानिध्य है, तो दूसरी तरफ सावलिया पारसनाथ भगवान का बहुत बड़ा सानिध्य है, जो हमारे प्रिय और इष्ट देवता है। और उन्हीं के सानिध्य में अब अंतिम शासन नायक तीर्थंकर प्रभु स्वामी पधारे हैं और भगवान हो जाएंगे। बस यही भावना है कि आप सभी भी भगवत्ता को प्राप्त करें, हासिल करें, यही भावना है। मनावर गांव का नाम है आपका मन आ वर, कितना अच्छा नाम है। ही सुख नहीं है, सर्वोत्कृष्ट प्रभु के पास में आ जा, वहीं पर सुख शांति है, आनंद है। आप सभी परमानंद को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। और बहुत थोड़ा समय आप लोगों के बीच में है। यहाँ पर बहुत सारी समाज है, कम नहीं है। जहाँ 8-8 घर होते वहां पर भी पंच कल्याण बहुत ही आनंद के साथ में हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो लगभग कितने घर हैं? 60 घर हैं। बहुत होते हैं। 5 पांडव ने वो करके दिखाया है जो 100 कौरव नहीं कर पाए, और हम तो 60 नहीं कहते, 600 घर की समाज है आसपास की। तो जो अष्टकुमारियां अपनी पुत्री को पहली बार बनाना चाहते हैं, देखो दुल्हन तो हर कोई बनाता है संसार में भटकाने के लिए, लेकिन वो माता पिता उनके परम मित्र कहलाएंगे जो अपने पुत्र और पुत्रियों को अष्टकुमारियां लोकांतिक देव बनाएंगे। वे बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे। हर घर में बेटियों को अब चाहिए कि वो करे, पापा हमारी शादी में थोड़ा खर्च कम कर देना प्लीज, हमारी शादी में पापा ज्यादा खर्च मत कर देना। बेटे भी बोले पर हमें अष्टकुमारी और लोकांतिक देव जरूर बनाइएगा। हाँ, ऐसा हुआ था जब हम खुरई में थे और विधान चल रहा था, 24 अरहत चक्र महामंडल विधान चल रहा था, और वहां एक छोटी सी बेटी ने पापा से जिद कर दी। हकीकत की घटना बता रही हूँ। छोटी सी बेटी होगी, लगभग 7 या 8 साल की होगी। 8 साल की थी और उसने अपने पापा से जिद की, पापा मुझे बनना है अष्टकुमारी। अब उसके पापा ने कहा, भाई बोली तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख, एक तरफ से वो बढ़ा रहे, एक तरफ से दूसरे बढ़ा रहे। 11 लाख में अष्टकुमारी की एक बोली, वो भी किसमें? विधान के अंदर। फिर पंच कल्याण की बात तो बहुत बड़ी है। अपनी सब तिजोरियां खोल देना।
हाँ, सब तिजोरियां खोल करके बैठ जाना, फिर भर जाएंगी। जो जितना देता उतना ही भरता है, कभी भी घटता नहीं है। बस खोल दो ये पुण्य को अर्जन करने के लिए। जो 5 दिन में आप पुण्य अर्जन करेंगे वो पंचम गति को देने वाला है। ध्यान रखना, ये अद्भुत क्षण है, अद्भुत अवसर है। बोलिए पंच कल्याणक महामहोत्सव की, आचार्य वर्ष विद्यासागर जी महाराज की